अवतरण दिवस 5 मई 2023 परम पूज्य सनातन धर्म धुर आचार्य प्रवर श्री ब्रजपाल शुक्ल वृंदावन धाम शास्त्रीय सारगर्भित सुंदर वाणी से मुमुक्षु भक्तजनों का कल्याण मार्ग प्रशस्त करने वाले आपकी सर्वजीव कल्याण कारिणी प्रवृत्ति से अभिभूत होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हम समस्त लखनादौन नगर वासी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट समिति के सभी सदस्य अनंत तिवारी, अजय शुक्ला, विजन शुक्ला, गजाधर श्रीवास्तव, प्रकाश साहू, कैलाश निगम, मुकेश यादव ने आचार्य प्रवर श्री ब्रजपाल जी का आत्मिक अभिनंदन किया। आप सदा ही स्वस्थ सानंद शतायु हो। आचार्य प्रवर श्री ब्रजपाल शुक्ल जी ने अपने ही अवतरण दिवस में जो विचार व्यक्त किए वह अविस्मरणीय है। तो नाक है, उससे भिन्न आंख है, उससे भिन्न कान है, उससे भिन्न जिह्वा है, उससे भिन्न त्वचा है। कोई भी इंद्री किसी इंद्री का ज्ञान करके नहीं बता सकती कि ये आंख है, ये कान है, ये मुंह है, ये जिह्वा है। इसलिए जो निर्माता होता है वो सदा निर्मित वस्तु से पृथक होता है। आप जिसको देखेंगे वो आप उससे अलग होंगे, आप जिसको सुनेंगे आप उससे अलग होंगे, आप जिसका स्वाद लेंगे आप उससे अलग होंगे। इसका तात्पर्य है, इसलिए ईश्वर को निर्गुण कहते हैं। प्रकृति गुणमयी है तो उसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव से भगवान ने कहा, हरिर ही निर्गुणः साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। हरि बिल्कुल निर्गुण है, उसमें कामना, क्रोध, लोभ, मोह ये प्रकृति है, इससे बाहर है। और प्रकृते परः, प्रकृति से बाहर है क्योंकि वो प्रकृति का निर्माता है। स सर्वद्रगुपद दृष्टा, वो जगत से अलग होने से वो सबको देख सकता है पर जगत उसको नहीं देख सकता। कोई कहे कि हमको भगवान नहीं दिखते हैं तो कैसे माने कि हम भगवान है? तो तुम्हारा वो निर्माता है, वो तुम्हें कैसे दिखेगा? दूसरी बात, जड़ कभी चेतन को नहीं देख सकता, चेतन ही जड़ का भोक्ता होता है। आप भोग रहे हो प्रत्येक जड़ पदार्थ, भोजन, जल, ये वो, लेकिन वो जल आपको नहीं पी सकता, भोजन आपको नहीं खा सकता। तो सर्वदृक सबको देख सकता है लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। और उपद्रष्टा, वही आपको उपदेश कर सकता है, आप नहीं कर सकते उसको। भगवान को कैसे कह सकते कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा चलो, ऐसा करो। और तम भजन, यदि कोई उसका भजन करेगा तो निर्गुणो भवे, वो भी वैसे ही निर्गुण है। तुलसीदास जी ने लिखा ना, यह चरित जे गावन। हरिपद का मतलब क्या निकला? हरिपद पावई का मतलब वो वैसे ही हो जाएगा, रहेगा इसी शरीर में लेकिन इससे भिन्न हो जाएगा, कोई लेने देना नहीं रहेगा उसको दुनिया से। इसलिए जो फोटो खींचेगा वो फोटो पे नहीं है। भारतीय दर्शन जैसा आपको विश्व में कोई दर्शन नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ 4 की संख्या 100 वर्ष की आयु के हिसाब से बांटी गई है। जो दर्शन शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो आपके सर्व के उत्पादक हैं, उनकी भी 100 वर्ष ही आयु है। तो वहां से 4-4 भाग बांटे गए और एक ब्रह्मा की सृष्टि का 71 बार ये 4 युग बीत जाते हैं तो उनका एक दिन होता है। जब तक दिन रहेगा तब तक ये सृष्टि चलेगी, जैसे हम लोग दिन में सभी क्रियाएं करते हैं, लेकिन जब हम सोएंगे तो सब विलीन हो जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मा जी सोते हैं तो उनकी भी 100 वर्ष की ही आयु गणित है, उसको 25-25 से बांटा गया। तो युग भी 4 हुए। एक सृष्टि को ब्रह्मा जी की आयु से बांटा गया तो 25-25 वर्ष का एक युग हुआ। और जो ब्रह्मा की अगर 100 वर्ष की आयु में 4 युग बीतते हैं तो इसका मतलब है 25-25 वर्ष की आयु से बीता। वर्तमान का विज्ञान एक अनुमान करता है
लेकिन हमारा दर्शन शास्त्र अनुमान नहीं कर रहा है। अनुमान का मतलब है कि आप धुआं देखेंगे तो आप अनुमान करेंगे कि अग्नि है, या मेघ देखेंगे तो अनुमान करेंगे कि वर्षा होगी, और हो सकता है वर्षा ना हो। तो कभी कभी बर्फ में भी धुआं निकलते दिखता है, तो आप धुआं देख के कहेंगे अग्नि है, तो फिर आप जाइए, वहां नहीं मिलेगा। तो वर्तमान का जो विज्ञान है वह एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान है, और उसकी बुद्धि और पदार्थ की सीमा सीमित है। कितनी भी बड़ी ये मशीन बना लेंगे तो पदार्थ के ही भीतर आएगी। जब वो पदार्थ के भीतर आएगी तो पदार्थ भी लिमिट होगा उसका, कि इतने दिन इसकी इतनी शक्ति रहेगी, तो उसकी एक्सपायरी डेट भी रहेगी, स्वाभाविक है। इसलिए विज्ञान कभी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि ये सृष्टि कब प्रारंभ हुई थी, और ना ही कोई ये सिद्ध कर सकता कि ये कब समाप्त होगी। ये लोग पदार्थ से सृष्टि का निर्माण जानते हैं और पदार्थ से ही सृष्टि का विनाश जानते हैं, लेकिन विज्ञान एक मनुष्यकृत बुद्धि है, इसलिए उसके बाहर की बात नहीं कह सकते। अब आ जाइए सारी सृष्टि में, ये वर्तमान में जो हमारे यहाँ लोक है इसमें मनुष्य ही है, और कौन है? नीचे तो कोई सृष्टि ऐसी है कि यदि मनुष्य नहीं होता तो पूरा संसार जंगल होता। पशु कभी इस ढंग से नहीं रह सकता। तो मनुष्य की बुद्धि में स्वच्छता, स्वादिष्ट, सुंदरता और सुभगता है। तो मनुष्य की बुद्धि में अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा सूंघना, अच्छा छूना इत्यादि सब क्रिया है। और वर्णाभिव्यंजकता, वर्णोच्चारण मात्र मनुष्य में है, पशुओं में नहीं। कहां से आए वर्ण? आ से लेकर के औ तक सिर्फ पशु पक्षी बोलते हैं स्वर, और कुछ उनके वर्ण नहीं, का खा गा नहीं बोलेंगे। ये तो हम कह रहे हैं कि चिड़िया ची ची बोलती हो, ची ची नहीं बोलती, ही बोलती। जब आपका बच्चा पैदा होता है तो स्वर में ही बोलेगा, बाद में अक्षर बोलता है। तो वर्ण शब्द है, तो वर्ण का अर्थ हो गया जो अभिव्यक्त होगा वो वर्ण होगा। अब आपके भी वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण कहलाएंगे, उसका भी वर्ण शब्द है। तो जो भी जहां से जैसा उत्पन्न किया गया मनुष्य, ये आज की बुद्धि नहीं मानना, ये आपको वैज्ञानिक बुद्धि बता रहे हैं। आज कोई कहे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होता, उसकी बात नहीं मानी जाएगी, उससे क्या लेना देना है। ये एक ऐसा अद्भुत विज्ञान है कि वर्ण शब्द का अर्थ है अक्षर, वर्ण का अर्थ है रंग, और वर्ण का अर्थ है चार ऐसे वर्ण के जाति। अब पाणिनि जी ने सूत्र लगा वर्णाद ब्रह्मचारिणी। वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इससे प्रत्यय होगा तो उसको वर्णी कहेंगे। वर्णी माने ब्रह्मचारी। अब आपके शरीर की आयु को 4 भाग में बांटा गया। तो मनुष्य के पास है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हो सकता है आप मोक्ष की इच्छा ना हो और आपको धर्म की भी इच्छा ना हो, तो अर्थ और काम से रहित नहीं हो सकते। आप वनवासियों के यहाँ जंगल में भी चले जाइए तो वो धर्म और अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से धर्म और मोक्ष नहीं जानते, लेकिन काम जानते हैं तो उत्पत्ति हो रही है, और अर्थ भी जानते हैं, इसको देंगे, लकड़ी काटे बेचे, मांसाहारी होंगे, लेकिन वो अर्थ और काम से निवृत्त नहीं हो सकते। 2 चीजों से जीवन ही व्यतीत हो जाएगा उनका। काम माने उत्पत्ति और अर्थ माने, अर्थ व्यवहार का साधन होगा, काम उत्पत्ति का साधन होगा। अब क्या हुआ कि इनने कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों में, सब में उन्होंने 2 और जोड़े, धर्म और मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति बहुत कठिन है, निवृत्ति है, लेकिन अब क्रम देखिए आप, उनने बनाया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सिर्फ मनुष्य के पास है।
और कहीं नहीं। तो जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा तो विद्या प्राप्त करेगा। ब्रह्म माने होता है वेद, ठीक है ना। और जैसे आप दिनचर्या में चर्या शब्द का प्रयोग करते हैं तो चर्या का अर्थ होता है आचरण करने योग्य। ब्रह्म अर्थात वेद में जो विधि लिखी हुई है उसका जब वो आचरण करेगा तो क्या करेगा, वो शरीर की साधना करेगा और विद्या एकत्रित करेगा। अब धर्म के बाद है अर्थ। तो जब तक आपकी विद्या प्राप्ति का साधन है वो तो ब्रह्मचर्य हो गया। तो जब विद्या होगी तभी तो अर्थ आएगा। तो गृहस्थ होने के पहले अर्थ की व्यवस्था चाहिए। तो जब आप धार्मिक हो जाएंगे तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते सब आपत्ति भोग लेंगे। गुरु की सेवा में लकड़ी काटना, बिना स्वाद का भोजन करना, भिक्षा करके लाना, ये गृहस्थ की आपत्ति सहन करने की सीढ़ी है। और वहां चौथे में मोक्ष में भी यही स्थिति आनी है। माने जंगल में रहना, गुरु के लिए लकड़ी लाना, भिक्षा मांग के लाना, भोजन करना, तो ये कैसी अवस्था है? ये अवस्था है अर्थ रहित की। कहाँ है उसके पास पैसा? विद्या आएगा तो धन आएगा। अब उसने उस अवस्था में गुरु से विद्या पढ़ी, अब उस विद्या का उपयोग करेगा तो अर्थ आएगा। अब जब अर्थ से युक्त होगा तो काम आएगा। काम माने विवाह आया। अब जब वो विवाह कर ले तो अब वो धर्म जो पढ़ करके आया, यदि उसने पढ़ा है तो काम और अर्थ से निवृत्ति कर लेगा। और अर्थ और काम से निवृत्ति नहीं हुई तो आपकी वृद्धावस्था में वासना होगी और वो दुर्दशा होगी। या पढ़े पढ़े अर्थ और काम का ही चिंतन करेंगे। अर्थ और काम की निवृत्ति के पूर्व में है धर्म। अब आप गृहस्थ हो जाइए। अब आपका प्रश्न है वानप्रस्थ। तो धर्म और मोक्ष दो किनारों में है। तो आपने अर्थ कमाया विद्या से, काम कमाया गृहस्थ होने से। अब इनकी निवृत्ति के बीच में है वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, अब संन्यास। अब इस क्रम में चार रख लीजिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म में आया ब्रह्मचर्य और अर्थ काम में आ गया गृहस्थ। अब मोक्ष जो चौथी में है उसकी तैयारी का नाम वानप्रस्थ है। तो वन माने होता है जंगल और प्रस्थ माने प्रस्थान। इसीलिए उपनिषद को और गीता को और ब्रह्म सूत्र को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। लिखा है स्नान दान व्रत बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा आज। वाह। तो 5 मई शुभ दिवस जन्मे श्री ब्रजपाल महाराज। आपके जन्म दिवस की खुशियाँ सबने खूब मनाए हैं और नील गगन के तारों ने भी घी के दिए जलाए हैं। घी के दिए जलाए। मेरी शुभकामना आपके जीवन में रंग लाए तो महाराज श्री की आयुष का स्कोर शतक बन जाए। क्या बात है। शतक। नवे वाणी से बोले देवता रहो सदा खुशहाल। और श्री ब्रजपाल महाराज के पूरे हों 100 साल। क्या बात। पूरे तो हो सुदीर्घ आयुष गुरुवर की श्वेष कीर्ति जग गुण गाए और युगों युगों तक धर्म ध्वजाए नील गगन में फहराए। फिर है श्री गुरुदेव के स्वागत में ये कुछ और दूसरी बातें आ गई है। श्री गुरुदेव के स्वागत में कुछ त्रुटियां अवश्य हुई होंगी। वाह, मेरे क्या बात है। तो हम अल्प बुद्धि के धारक हैं। कुछ असुविधा तो अवश्य हुई होगी। तो मेरी त्रुटियों पर ध्यान न दें तो ज्ञान रस के गिरिवर हैं। मम बुद्धि रिक्त घट के समान गुरुदेव क्षमा के मंदिर। क्या जय जय निगमा गम के ज्ञाता, जय हो गुण की खानी और जीवन तत्व ज्ञान के दाता प्रणमामि नमामि। क्या बात है। वास्तव आप जो गजल लिखते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार।